अर्जुन एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे पुरानी भूली हुई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक अजीब सा गिफ्ट दिया, एक पुरानी फीकी चाबी। उसके दादाजी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह चाबी मिस्टीरियस मेंशन को खोलती है, लेकिन खबरदार अर्जुन, इसमें ऐसे राज हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। उत्सुकतावश अर्जुन ने यह देखने का फैसला किया कि मिस्टीरियस मेंशन में क्या राज छिपे हैं। अर्जुन ने अपने दो सबसे बहादुर दोस्तों माया और रोहन को इकट्ठा किया। वे निकल पड़े, उनके दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहे थे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। कभी भव्य रही यह इमारत अब वीरान खड़ी थी, जो एक अजीब सी धुंध में डूबी हुई थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और चाबी को जंग लगे ताले में डाला। एक भारी कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, उन्हें अनजान में आमंत्रित करता हुआ। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक बांसी गंध ने उन पर हमला कर दिया। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा भारी हो गई, जो एक दमनकारी सन्नाटे से भर गई। यहां बहुत ठंड है, माया कांपते हुए बोली, और उसने अपनी जैकेट को और कसकर पकड़ लिया। वे हवेली में और अंदर चले गए। विशाल खालीपन में उनकी आहट गूंज रही थी। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आती हुई प्रतीत हो रही थीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अर्जुन को एक ऐसी उपस्थिति का एहसास हुआ जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन महसूस की जा सकती थी और उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थी। वे एक कमरे में ठोकर मारकर घुसे। इसकी दीवारों पर धूल भरी किताबें रखी हुई थीं। बीच में एक जर्जर डेस्क रखी हुई थी, जिसका एक दराज थोड़ा सा खुला हुआ था। अर्जुन ने सावधानी से दराज को बाहर खींचा। अंदर एक चमड़े की बनी हुई डायरी रखी हुई थी। डायरी के पन्ने खराब हो चुके थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी। यह हवेली के पूर्व मालिक की थी, जो तंत्र मंत्र से ग्रस्त व्यक्ति था। वह आदमी अमृता के लिए एक अनुष्ठान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ गलत हो गया था, बहुत बुरी तरह से गलत। उसने एक दुष्ट शक्ति को जगा दिया था, एक बेचैन आत्मा जो हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई थी। अर्जुन ने आगे पढ़ा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डायरी में आत्मा को शांत करने, उसे मुक्त करने के तरीके के बारे में बताया गया था। 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, हर एक पिछली वाली से ज्यादा कठिन। हर चुनौती की सफलता चाबी पर निर्भर करती थी। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को देखा। उसकी सतह अब हल्की सी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चाबी खुद उन्हें हवेली के रहस्यों की ओर ले जा रही हो। पहली चुनौती ग्रैंड हॉल में उनका इंतजार कर रही थी। एक दादा घड़ी समय के साथ जमी हुई थी, उसका पेंडुलम गतिहीन था। डायरी में एक छिपे हुए शिलालेख के बारे में बताया गया था, जो समय को फिर से शुरू करने का एक सुराग था। उन्होंने घड़ी की छानबीन की, उनकी उंगलियां उसकी ठंडी सतह के हर इंच पर घूम रही थी। यहां, माया चिल्लाई, घड़ी के चेहरे पर बमुश्किल दिखाई देने वाले एक शिलालेख की ओर इशारा करते हुए। यह एक पहेली थी, समय वहां रुक जाता है जहां परछाइयां मिलती हैं। अर्जुन को एहसास हुआ कि जवाब आधी रात को घड़ी की परछाई में छिपा है। वे इंतजार करते रहे। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अर्जुन के हाथ में चाबी तेजी से चमक उठी। उसने उसे मिनट वाली सुई की परछाई पर रखा। घड़ी फिर से घूमने लगी। पेंडुलम एक शानदार टिक-टॉक के साथ झूल रहा था। भाग 5। दीवारों में आवाजें। दूसरी चुनौती ने उन्हें गलियारों की एक भूल भुलैया में पहुंचा दिया। हर गलियारा अशरीरी फुसफुसाहटों से भरा हुआ था, ऐसी आवाजें जो उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रही थीं। डायरी ने एक छिपे हुए कक्ष के बारे में चेतावनी दी थी, जहां केवल सही आवाज का पालन करके ही पहुंचा जा सकता था। वे भूल भुलैया में भटकते रहे। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, ज्यादा जोरदार होती गईं। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ में चाबी के एहसास पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये एक हल्की गर्माहट के साथ धड़क रही थी, उसे आगे का रास्ता दिखा रही थी। उसने अपनी सांस रोक ली, चाबी के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए। वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था, लेकिन चाबी एक खास ईंट के पास तेजी से गर्म हो रही थी। रोहन ने ईंट को धक्का दिया, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही वे एक गोलाकार कक्ष में दाखिल हुए, फुसफुसाहटें फीकी पड़ गईं, जिसके केंद्र में एक ही बंद दरवाजा था। भाग 6। आखिरी चाबी। तीसरी और आखिरी चुनौती दरवाजे के पीछे उनका इंतजार कर रही थी।
डायरी में बेचैन आत्मा के साथ एक भयानक मुठभेड़ का वर्णन था। उन्हें शांति और आशा के प्रतीक के रूप में चाबी भेंट करनी थी, तभी आत्मा को मुक्त किया जा सकता था। अर्जुन को डर का तेज एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि क्या करना है। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोला। कक्ष अंधेरा और ठंडा था। उनके चारों ओर एक सर्द हवा चल रही थी और हवा एक अदृश्य ऊर्जा के साथ चटक रही थी। कक्ष के केंद्र में एक भूतिया आकृति बनने लगी। वह छटपटा रहा था और कराह रहा था। उसकी आवाज पीड़ा और निराशा से भरी हुई थी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उसने चाबी पकड़ी हुई थी। भाग 7। एक भयानक उपस्थिति। आत्मा अर्जुन की ओर मुड़ी। उसकी आंखें एक अजीब हरी रोशनी से जल रही थीं। उसकी आवाज एक धीमी कराह जो कक्ष में गूंज रही थी, उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता है? आत्मा गरजी। उसकी आवाज कक्ष की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अर्जुन अपने स्थान पर डटा रहा, हालांकि डर उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। हमारा आपका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, अर्जुन बोला। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। हम यहाँ आपकी शांति पाने में मदद करने के लिए आए हैं। उसने चाबी को आगे बढ़ाया। उसकी सतह आत्मा की उपस्थिति में तेजी से चमक रही थी। आत्मा का रूप टिमटिमाया। उसका ध्यान चाबी की ओर आकर्षित हुआ। उसने चाबी को टूटे हुए अनुष्ठान के प्रतीक के रूप में पहचाना, जो उसके कारावास का स्रोत थी। भाग 8। आखिरकार आजादी। आत्मा ने हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श कमरे में बर्फीली ठंड की एक लहर भेज रहा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को संभालते हुए, लेकिन दर्द के बजाय उसने महसूस किया कि शांति की एक अजीब सी अनुभूति उस पर छा गई है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो चाबी गायब थी। आत्मा अब ऊर्जा का एक छटपटाता हुआ समूह नहीं, बल्कि टिमटिमाती रोशनी की एक आकृति थी। इसने उन पर मुस्कुराते हुए अपने अलौकिक चेहरे पर कृतज्ञता के भाव के साथ देखा। धन्यवाद, आत्मा फुसफुसाई। उसकी आवाज अब नरम और कोमल थी। तुमने मुझे मेरी पीड़ा से मुक्त कर दिया है। आत्मा के चारों ओर की रोशनी और तेज हो गई। कक्ष को एक गर्म चमक से भर दिया। अर्जुन, माया और रोहन विस्मय में देखते रहे, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ गई, अंततः शांति से। भाग 9। बहुत बढ़िया काम किया। आत्मा के मुक्त होने के साथ हवेली ने राहत की सांस ली। दमनकारी माहौल हट गया, जिसकी जगह एक सुकून देने वाली शांति ने ले ली। तापमान बरच गया। ठंड की जगह सामान्य हवा ने ले ली। उन्होंने हवेली से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। सुबह का सूरज आशा की किरण की तरह उनका स्वागत कर रहा था। जैसे ही उन्होंने हवेली की ओर देखा, यह अब खतरनाक नहीं लग रही थी। खिड़कियां चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं और पुरानी संरचना लगभग स्वागत करने वाली लग रही थी। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ उल्लेखनीय किया है, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस जाएगा। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी होकर उभरे थे, हमेशा के लिए अपने साझा अनुभव से बंधे हुए थे। भाग 10। शांति की वापसी। हवेली चुपचाप खड़ी थी, अब डर की जगह नहीं बल्कि बहादुरी और दया का स्मारक थी। मिस्टीरियस मेंशन की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई, एक कहानी जो दोस्तों के बीच फुसफुसाई जाती थी, एक याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे कोनों में भी आशा की किरण चमक सकती है। और अर्जुन, माया और रोहन, वे अनुभव को अपने साथ ले गए। साझा साहसिक कार्य से उनकी दोस्ती मजबूत हुई। उन्होंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि अज्ञात का सामना करने पर भी बने रहने की इच्छा शक्ति है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकती है। जैसे ही वे मिस्टीरियस मेंशन से दूर चले गए, वे जानते थे कि वे एक प्रेतबाधित घर से कहीं अधिक पीछे छोड़ रहे हैं। वे अपने बचपन के एक हिस्से को पीछे छोड़ रहे थे, जिसकी जगह एक नई परिपक्वता और एक अटूट बंधन ने ले ली थी। भाग 11। मिस्टीरियस की किंवदंती। मिस्टीरियस मेंशन की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कभी-कभी सबसे बड़े खजाने भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि हमारे द्वारा सीखे गए सबक और रास्ते में बनाई गई दोस्ती होती है। यह हमें याद दिलाती है कि साहस, दया और दृढ़ संकल्प सबसे कठिन चुनौतियों को भी जीत सकते हैं, और इसलिए मिस्टीरियस मेंशन की किंवदंती जीवित है, मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी बहादुरी का एक छोटा सा कार्य परछाइयों को दूर कर सकता है और शांति और मुक्ति के मार्ग को रोशन कर सकता है।